फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लेकर आए एक और नया और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 10 पॉलिटिक्स चैप्टर नंबर 1 जो कि है पावर शेयरिंग। तो हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं पावर शेयरिंग के बारे में। अब देखते हैं पावर शेयरिंग होता क्या है। पहले हम थोड़ा इसके बारे में कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो पावर शेयरिंग होता क्या है? पावर शेयरिंग का मतलब होता है पावर को डिवाइड कर देना, ठीक है, लोगों में डिवाइड कर देना, किसी एक के हाथ में सारी पावर ना होना, ठीक है, सबके पास इक्वल इक्वल पावर डिवाइड कर देना। इंडिया में बात करें तो इंडिया में भी जैसे पावर डिवाइड है। कैसे? जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीन अगर हम देखें, इन तीनों पे जो पावर है वो इक्वल इक्वल डिवाइड है, ठीक है, ठीक है, सबकी मतलब तीनों के पास जो पावर है वो डिवाइड है। लेजिस्लेचर के पास अपनी अलग पावर है, उसके पास अलग है, और जुडिशरी के पास अलग पावर है, ठीक है। तो सबके पास अपनी अपनी पावर डिवाइड है। तो पावर शेयरिंग का मतलब ही होता है डिवाइडिंग ऑफ पावर, ठीक है, डिवाइडिंग ऑफ पावर, ठीक है, मतलब पावर को डिवाइड करना, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे पावर शेयरिंग के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम टू कंट्रीज के। एक है श्रीलंका, ठीक है, जो आप जानते हैं हमारी नेबर जो कंट्री है, और एक और है जो कि है बेल्जियम, ठीक है। तो बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में जानते हैं। पहले हम बात करेंगे बेल्जियम के बारे में, ठीक है, बेल्जियम के बारे में हम बात करेंगे। अब बेल्जियम कहाँ है? बेल्जियम यूरोप, अगर हम देखें यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे एक कंट्री है छोटा सा जो कि है बेल्जियम। बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है, ठीक है। हरियाणा की जो पॉपुलेशन है ना हमारी कंट्री में, उससे भी बहुत कम, उसकी 2 करोड़ के लगभग है, तो उसकी 1 करोड़ के लगभग, तो मतलब बहुत ही कम है, उसके लगभग हरियाणा के लगभग, ठीक है। चलिए, तो बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो कम है, ठीक है। देखें अब यहाँ पे होता क्या है बेल्जियम में। बेल्जियम में जो ये रीजन्स है ना कुछ, जैसे कि फ्लेमिश हुआ, वेलोनिया, बेल्जियन, ये जो रीजन्स हैं ये डिवाइड कर दिए गए हैं। अब ये डिवाइड क्यों किए गए हैं? ये डिवाइड किए हुए हैं लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है, लैंग्वेज के हिसाब से। जैसे कि अगर हम देखें ओवरऑल कंट्री की पॉपुलेशन की जो 59% पॉपुलेशन है, ऑफ द टोटल पॉपुलेशन में से 59% जो पॉपुलेशन है वो है डच स्पीकर्स। 59% पॉपुलेशन है वो डच लैंग्वेज बोलते हैं टोटल कंट्री में से। मतलब हम बात कर रहे हैं टोटल बेल्जियम में से, अगर हम बात कर रहे हैं तो जो क्या है डच स्पीकर्स हैं, वो 59% है। 59% पॉपुलेशन है डच स्पीकर्स की। 40% है फ्रेंच स्पीकर्स जो वहाँ रहते हैं वेलोनिया रीजन में। ये रीजन डिवाइड कर दिए हैं, अगर आप मैप देखोगे तो वहाँ पे जो रीजन्स वगैरह हैं वो डिवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। मान लीजिए ऐसे मैंने डिवाइड कर दी, तो ये फ्लेमिश रीजन हुआ, ठीक है, वेलोनिया हुआ, ये क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए रीजन्स है ये, ठीक है, ये रीजन्स हैं। और क्या हुआ, ये क्या है? ये है लैंग्वेज, जैसे डच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज एंड जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, 1% जर्मन, ठीक है। तो मेजोरिटी में जो स्पीकर्स हैं वो है 59%। मतलब मेजोरिटी में जो है पूरी कंट्री की जो मेजोरिटी है वो है डच स्पीकर्स में, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम कंट्री की बात करें, अगर हम इसके कैपिटल के बारे में बात करें, मतलब कि बेल्जियम की जो कैपिटल है, बेल्जियम की कैपिटल क्या है? बेल्जियम की कैपिटल का नाम है ब्रुसेल। क्या नाम है? ब्रुसेल। ये क्या है? इसकी कैपिटल है, ठीक है। अब ब्रुसेल की अगर हम बात कर रहे हैं, कंट्री है, कंट्री में अगर हम एक कैपिटल है ब्रुसेल, अगर हम वहाँ बात करें तो जो मेजोरिटी में है वो है फ्रेंच स्पीकर्स, ठीक है, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकर्स हैं और डच स्पीकर्स माइनॉरिटी में है। यहाँ पे ये मेजोरिटी में है और ये माइनॉरिटी में है। बट कंट्री के हिसाब से लें तो क्या हो रहा है? डच स्पीकर्स मेजोरिटी में है और फ्रेंच स्पीकर्स माइनॉरिटी में। मतलब कि अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं इंडिया का इसी हिसाब से, तो अगर हम इंडिया को देखें, इंडिया में अगर हम ले रहे हैं ओवरऑल इंडिया में अगर देखें, मान लीजिए ये एग्जांपल ले रहे हैं, तो ओवरऑल इंडिया में मान लीजिए यहाँ पे जो है फ्रेंच स्पीकर जो है माइनॉरिटी में है। टोटल कंट्री में जो है जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो ज़्यादा हैं देन
डच स्पीकर्स। बट अगर हम कैपिटल मान लीजिए दिल्ली ले ली हमने, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, दिल्ली ले ली, तो दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में ये जो फ्रेंच स्पीकर ये ज़्यादा रह रहे हैं देन डच स्पीकर्स। मतलब कि वहाँ पे ये माइनॉरिटी में है तो वो मेजोरिटी में, मतलब ऐसे कुछ सिचुएशन यहाँ पे बेल्जियम की बनी हुई है। अब क्या होता है, अब देखते हैं अब क्या होगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, अब देखते हैं अब क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, अब ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। अब क्या होता है यहाँ पे, जो एक मिनट मार कर, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। अब ये देखिए ऐसी सिचुएशन क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है। अब क्या होता है यहाँ पे, ये जो डच और फ्रेंच स्पीकर्स हैं, यहाँ पे कंट्री के साथ अगर हम ब्रुसेल की बात करें तो ये ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। बट अगर हम इसके बारे में बात करें तो अगर कंट्री के बारे में बात करें तो डच ज़्यादा पावरफुल है और कैपिटल के हिसाब से फ्रेंच ज़्यादा पावरफुल है। तो पावर जो है ये इक्वल शेयर नहीं हो रही है। अब इक्वल शेयर नहीं हो रही है तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन जो है हो जाता है, टेंशन जैसी सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये जो स्टोरी थी ये थी बेल्जियम की। आगे इसके बारे में भी हम देखेंगे, पहले हम इसी तरह देख लेते हैं श्रीलंका की स्टोरी, ठीक है। श्रीलंका के बारे में देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं श्रीलंका की स्टोरी। श्रीलंका, श्रीलंका में भी कुछ सिचुएशन बनी हुई है। यहाँ पे भी लैंग्वेज के हिसाब से लोग थे, वहाँ पे भी क्या हो रहा है, वहाँ पे भी लैंग्वेज के हिसाब से लोगों में डिवीजन हो रहा है श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका में क्या हो रहा है, श्रीलंका में 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिटी का हम देखेंगे, ठीक है। तो पहली है सिन्हाला, सिन्हाला कम्युनिटी, ठीक है। पहली है सिन्हाला कम्युनिटी और दूसरी है तमिल, तमिल स्पीकर्स है मतलब, ठीक है। दूसरी है तमिल, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सी है, एक है सिन्हाला और एक है तमिल कम्युनिटी। यहाँ पे जो सिन्हाला है, यहाँ पे सिन्हाला मेजोरिटी में है, ठीक है। सिन्हाला किसमें है, मेजोरिटी में है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये है 74%, 74% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका। सिन्हाला कम्युनिटी जो है मेजोरिटी में है और टोटल पॉपुलेशन में से 74% सिन्हाला कम्युनिटी जो है लोग, सिन्हाला कम्युनिटी के लोग वहाँ रहते हैं। तमिल कम्युनिटी की बात करें तो ये क्या है, ऑफकोर्स ये माइनॉरिटी में है एंड ये है 18% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका, ठीक है। तो 74% है सिन्हाला, 18% है तमिल कम्युनिटी। अब तमिल जो है ये भी दो उसमें डिवाइड है, एक है श्रीलंकन तमिल, श्रीलंकन श्रीलंकन तमिल और दूसरे हैं इंडियन तमिल, इंडियन तमिल, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल। इंडियन तमिल्स जो इंडिया से गए थे श्रीलंका की तरफ, ठीक है, तो वो जो है इंडिया से जो आए हुए हैं और वहाँ रहते हैं तमिल्स की बात कर रहे हैं, तमिल कम्युनिटी के, बट तो वो इंडियन तमिल्स हैं। और जो श्रीलंका के ही हैं, ठीक है, ये तो माइग्रेटेड वंस हो गए, और ये जो श्रीलंका के ही हैं ये क्या है, ये हो गए श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें तो जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो मेजोरिटी में, जैसे यहाँ पे अगर हम देख रहे थे तो यहाँ पे ब्रूसेल में अगर हम देख रहे थे, जैसे ये हमने देखा था तो ये फ्रेंच और डच के बारे में, ऐसे यहाँ श्रीलंका और तमिल थे। तो
यहाँ पे जो सिन्हाला कम्युनिटी थी, सिन्हाला कम्युनिटी में मेनली कौन लोग थे? जो बुद्धिस्ट थे। ठीक है, सिन्हाला कम्युनिटी में थे बुद्धिस्ट थे सिन्हाला कम्युनिटी, सॉरी बुद्धिस्ट। और अगर हम तमिल कम्युनिटी के बारे में बात करें तो तमिल कम्युनिटी में थे मेनली हिंदू एंड मुस्लिम्स। कहाँ थे? तमिल कम्युनिटी में थे। और बाकी थोड़े बहुत 7% ऐसे लोग भी थे। ठीक है, देखो यहाँ पे रब कर देती हूँ। लगभग 7% ऐसे लोग थे जो क्या थे? जो क्रिश्चियन थे और वो दोनों लैंग्वेज बोलते थे, सिन्हाला और तमिल। ठीक है, 7% क्रिश्चियन थे जो सिन्हाला और तमिल दोनों कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब देखते हैं ऐसी सिचुएशन कहाँ थी? श्रीलंका। अब हम देखते हैं यहाँ पे इस टाइप की सिचुएशन में क्या होता है। तो अब क्या होता है श्रीलंका में कि जो देख अब कर दे। ठीक, चलिए, तो अब हमने क्या देखा, दोनों ही कंट्रीज में क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो, दोनों कंट्रीज में हमने क्या देखा, श्रीलंका और बेल्जियम में हमने देखा कि दोनों ही कंट्रीज में जो मेजोरिटी पार्टी थी, अब क्या होगा आगे चल के क्या होता है दोनों कंट्रीज में, जो जैसे अगर हम देखें किसके बारे में, बेल्जियम में अगर हम देखें, ठीक है, बेल्जियम में क्या होगा, जो मेजोरिटी है, ठीक है, मेजोरिटी मतलब डच स्पीकर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, वो अपनी मतलब वो चाहेंगे उसको डोमिनेट करना, मतलब अपनी थोपेंगे अपना, मतलब हर चीज़ उनको फोर्स करेंगे ये करने से, हर चीज़ अपने लिए मेजोरिटी है तो मेनली अपने लिए ही क्या करेंगे, अपने लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह, सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो भी मिलनी चाहिए वो सब खुद रखेंगे, और जो माइनॉरिटी है उसको कुछ नहीं मिलेगा। माइनॉरिटी में कौन था? माइनॉरिटी में था फ्रेंच स्पीकर्स। ठीक है, ऐसे करके आगे चल के फिर ये ब्रूसेल में भी देखने को मिला, फिर कन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगी। ठीक है, मेजोरिटी माइनॉरिटी को डोमिनेट करना चाहेगी। ठीक है, तो आगे चल के कन्फ्लिक्ट का रूप ले लेगी। ठीक है, और अगर हम बात करें श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका में यहाँ पे तो हम देखेंगे आगे चल के, तो यहाँ पे तो सही रहेगा, मतलब इतना भी नहीं रहेगा, बस थोड़ा बहुत होके फिर बाद में क्या होगा, बाद में आपस में समझौता कर लेंगे। और श्रीलंका में हम क्या देखेंगे, दूसरी साइड अगर हम श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में क्या होगा, श्रीलंका में जो सिन्हाला और तमिल थे, सिन्हाला और तमिल जो थे, ठीक है, वो क्या करेंगे, अब इन दोनों में क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी जो मेजोरिटी थी वो माइनॉरिटी को क्या अपनी मतलब विल शो करानी चाहिए, जो ये कि जो हम करेंगे वही तुम्हें करना पड़ेगा, अपना हर जो भी इनका मन करेगा ये वो इनके ऊपर थोप देंगे कि भैया हमने ये हमारे पास ज़्यादा पावर है तो इस वजह से तुमको ये करना ही पड़ेगा। ना ये अपनी पावर को मेजोरिटी में ये क्या करेंगे, अपनी पावर को बहुत बड़ा दिखाएंगे कि और पावर को ये डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे आगे चल के हम देखेंगे, तो ये एक आगे चल के अब क्या होगा, ये सब क्या बन जाएगा, ये एक सिविल वॉर की सिचुएशन बन जाएगी। कहाँ पे? श्रीलंका में बात करें तो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन जाएगी, बट बेल्जियम में ये आगे चल के सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम आगे बात ही कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका में क्या होता है पहले। ठीक है, चलो, यहाँ पे मेजोरिटी क्या करेगी, यहाँ पे अब हम देखेंगे, देखते हैं, यहाँ देखेंगे मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है, मैं हेडिंग डाल देती हूँ, श्रीलंका के बारे में बात कर रहे हैं।
अब क्या होता है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, देखो ये क्या है, ये एक ऐसा बिलीफ है जिसमें क्या होता है, जो एक मेजोरिटी होती है ना, वो क्या कर सकती है, वो रूल कर सकती है किसी भी कंट्री के किसी भी कंट्री पे इन विच कैसे भी तरीके से वो रूल कर सकती है, मेजोरिटी रूल कर सकती है कंट्री पे, ठीक है। तो वो सिचुएशन बन गई थी श्रीलंका में कि मेजोरिटी क्या कर रही थी, रूल कर रही थी ऑन माइनॉरिटी पे, ठीक है। मतलब जो गवर्नमेंट थी, अब क्या होता है, जो श्रीलंका है वो कब इंडिपेंडेंट मिली श्रीलंका को, इंडिपेंडेंट हुआ श्रीलंका ऑन इन 1948, जबकि 1947 में इंडिया को मिली थी उससे एक साल बाद, ठीक है। तो श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिल गई। उसके बाद क्या होता है, अब ये जो सिन्हाला कम्युनिटी के वो थे, ये करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, इन्होंने अपना पूरा राज कर लिया था। अब ये पूरी कंट्री को चला रहे थे, ठीक है। अब इनका ही अपनी मर्जी चला रहे थे, ठीक है, जो ये चाहे वो कर रहे थे, सारी पावर इन्होंने अपने हाथ में ले ली थी, ठीक है। अब इनके हाथ में सारी पावर थी, कोई पावर नहीं थी किसके पास, तमिल्स के पास कोई पावर नहीं थी कि वो क्या कर सके, कुछ कर सके, ठीक है। तो अब इन्होंने सारी पावर ले ली। अब क्या किया, अब क्या होता है, अभी जो श्रीलंका है, श्रीलंका की जो क्या हम बात कर रहे थे, सिन्हाला कम्युनिटी के बारे में, सिन्हाला, ठीक है, सिन्हाला कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे थे। अब सिन्हाला कम्युनिटी में क्या होता है, सिन्हाला कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, अब जो सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर्स थे ना, उन्होंने कह दिया था कि भाई अब क्या होगा, अब जो है 1956 के आते आते इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो है सिन्हाला जो लैंग्वेज थी, इसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दिया गया। सिन्हाला लैंग्वेज क्या बन गई, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। एक एक्ट पास हो गया जिसमें क्या हो गई, ये क्या हो गई, ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई, ठीक है। चलो अब क्या होता है, अब भाई ऐसा ये सब कर रहे थे। अब ये क्या कर रहे थे, माइनॉरिटी को दबा रहे थे, ठीक है। माइनॉरिटी मतलब तमिल्स को ये दबा रहे थे, कैसे, अब इन्होंने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज कर दी, पॉलिसीज थी जिनके जो किसके लिए सिर्फ थी, जिनके फेवर में थी, मेजोरिटी के फेवर में थी, मतलब ओनली फॉर सिन्हाला कम्युनिटी के लिए बहुत सारी ऐसे क्या बना दी गई, पॉलिसीज बना दी गई, जिनको जिसमें क्या हुआ, सिन्हाला जो कम्युनिटी सिर्फ उसी को राइट्स मिले, किस चीज़ के, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जॉब्स वगैरह की, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह, ठीक है। बहुत सारी जो प्रिविलेजेस थे वो किसके फेवर में जाने लगे, सिन्हाला कम्युनिटी, क्योंकि जो मेजोरिटी थी उन्होंने पूरा क्या कर लिया था, अपने कब्जे में ली थी पूरी गवर्नमेंट, मतलब वही क्या कर रहे थे, मेजोरिटेरियनिज्म हो रही थी वहाँ पे, ठीक है। ऐसी सिचुएशन बना दी थी सिन्हाला कम्युनिटी में, पूरी मेजोरिटी क्या कर रही थी, अपना रूल कर रही थी एक तरह से, ठीक है। वही होता है, मैंने अभी बताया आपको, मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है। तो ये ऐसी सिचुएशन बन रही थी सिन्हाला कम्युनिटी में। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अब आपको पता ही है सिचुएशन क्या होगा, ठीक है। ऐसी में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, ठीक है, और फिर रिवॉल्यूशन वगैरह, फिर वॉर स्टार्ट हो जाएगा, सिविल वॉर, ठीक है। आफ्टर सम टाइम अब देखिए ऐसी सिचुएशन बन गई, अब ये लोग दोनों के बीच, मतलब तमिल और सिन्हाला, तमिल थे, ठीक है, तमिल और सिन्हाला दोनों कम्युनिटीज के बीच में क्या हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, ठीक है। अब इन्होंने डिमांड की, भाई ये भी डिमांड करेंगे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तमिल्स ने डिमांड की, ठीक है, तमिल्स की डिमांड की इन्होंने, फिर बट ये क्या कर रहे थे, इनको इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। इनकी कोई बात सुनी नहीं आ रही थी, इग्नोर कर रहे थे इनको, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, तमिल्स ने 1980 में ये कहा, 1980 में अगर आप मैप को देखोगे तो वहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट वाला जो पार्ट है, वहाँ पे मेनली तमिल्स का रीजन था, ठीक है। मेनली वहाँ तमिल्स का जो रीजन था वो नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम श्रीलंका से अलग होना चाहते हैं, मतलब वो अलग अपना क्या बनाना चाहते हैं, दे वांट्स टू मेक सेपरेट तमिल स्टेट, ठीक है, ये बनाना चाहा इन लोगों ने, ठीक है।
1980 में अब इतनी ज़्यादा मतलब इनको इतना ज़्यादा किया गया, मतलब बहुत दबाया गया, ठीक है, तो इग्नोर किया गया इतना, तो ये लोग बहुत गुस्से में आ गए थे, ठीक है। अब इतने गुस्से में आ गए, अब क्या होता है भाई, इतने गुस्से में आ गए ये लोग, तो अब क्या, अब कैसी सिचुएशन बनेगी, इनके जो इंटरेस्ट वगैरह थे इन सबको क्या किया जा रहा था, एक मिनट, इन सबके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा था, ये सब ऐसी सिचुएशन हो गई थी। तो अब क्या हुआ इस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में जब ऐसी सिचुएशन बन गई तो फिर क्या हुआ, तो स्टार्ट हो गया यहाँ पे सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होता है मैं बता देती हूँ। सिविल वॉर, सिविल वॉर क्या होता है, सिविल वॉर ऐसा वॉर जो सिर्फ एक जैसे वॉर, तो अगर हम देखें तो ऐसा वॉर नहीं जो और कंट्रीज में होते हैं, तो वो कंट्री के बीच में वॉर ना होके ऐसा वॉर जो कंट्री के अंदर ही हो, ठीक है। तो जैसे श्रीलंका के अंदर ही हो रहा था, श्रीलंका के अंदर ही सिन्हाला और तमिल लड़ रहे थे, तो जैसे अगर हम बात करें, मान लो ऐसा ना हो, बट अगर हम बात करें इंडिया में ही, इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं उनके अंदर ही वो हो जाए, मतलब वॉर स्टार्ट हो जाए, वॉर जैसी सिचुएशन बन जाए, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिविल वॉर, जो एक विद इन द कंट्री के अंदर हो, ठीक है, एक ही कंट्री के अंदर हो, ठीक है, किसी दो कंट्री के बीच में ना हो, ठीक है। ऐसा वॉर को क्या कहते हैं हम, ऐसे वॉर को हम कहते हैं सिविल वॉर, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे श्रीलंका में क्या हुआ, सिविल वॉर स्टार्ट हुआ, सिविल वॉर का, ठीक है। अब सिविल वॉर हुआ, सिविल वॉर से, अब देखो वॉर से कभी भी किसी का फायदा तो होता नहीं है, हमेशा नुकसान ही होता है, मेन हो भी जाएगा दोनों साइड के लोगों को। होता क्या है, जिन दो जो लोग लड़ रहे थे, तमिल और सिन्हाला, हर वॉर पे अगर हम देखें तो हर किसी का नुकसान ही होता है, लोग उस साइड से भी मरते हैं तो दूसरी साइड से भी मरते हैं, इसका पैसा भी खर्च होता है तो उसका भी खर्च होता है, ठीक है। तो लॉसेज ही होते हैं, मेनली वॉर से लॉसेज ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, सिविल वॉर में भी क्या हो रहा था, यहाँ पे श्रीलंका में हुआ तमिल और सिन्हाला कम्युनिटी के बीच में, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा था, यहाँ दोनों तरफ के जो लोग थे वो बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारा खर्चा भी हुआ, और इतना लंबा वॉर चला। 2009 में जाके सिविल वॉर कब एंड हुआ, 2009 में ये एंड हुआ। कब खत्म हुआ, 2009 में ये एंड हुआ था, ठीक है। तो इसी वजह से अब हम देखेंगे अपनी इकोनॉमिक्स की बुक है, उसमें भी अगर हम देखें तो इकोनॉमिक अगर हम देखें श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका की जो इकोनॉमी देखें अगर हम, तो पहले जो थी काफ़ी अच्छी थी, बट अभी जो सिविल वॉर हुआ है इसके बाद काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, श्रीलंका के अंदर बहुत सारा इकोनॉमिक क्या कह सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, मतलब इकोनॉमी में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। अब वॉर हो रहा है, इतने लंबे टाइम से चल रहा है, तो क्या होगा, अगर वॉर लंबे टाइम तक चलेगा तो लॉसेस हुआ, बहुत सारे लॉसेस हुआ, इसकी वजह से इकोनॉमी बहुत कम हो गई, किसकी, श्रीलंका की, ठीक है। तो इस वजह से, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऐसे हमने देखा श्रीलंका के अंदर, अगर हम बेल्जियम के अंदर देखेंगे, यहाँ पे सिविल वॉर नहीं होगा, श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हुआ, इसको लॉसेस ही हुआ, तो इस वजह से इससे अच्छा ये पहले समझौता कर लेते तो ऐसा कुछ सिचुएशन बनती है, ठीक है। तो बट अगर हम नहीं किया, अब हम देखते हैं बेल्जियम की, ठीक है। यहाँ पे हमने तो देखा मेजोरिटेरियनिज्म, वहाँ हम देखेंगे एकोमोडेशन, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो अब हम देखते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में क्या होता है देखते हैं। बेल्जियम में ऐसी सिचुएशन नहीं बनती है। बेल्जियम के जो बेल्जियन, अगर हम देखें, बेल्जियन कहा था, जर्मन स्पीकर्स जो थे, जो इस रीजन में रहते थे, बेल्जियम जो था, बेल्जियम के जो कुछ लीडर्स थे उन्होंने अलग तरीका अपनाया, इन सबसे अलग तरीका अपनाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये वॉर उन्होंने सोचा भाई नुकसान ही होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इक्वल पावर डिवाइड करना सोचा कि भाई यहाँ पे ये सब चीज़ इस वजह से हो रही है क्योंकि पावर जो है वो इक्वल शेयर नहीं हो पा रही है। अगर हम पावर को इक्वल शेयर कर देते हैं तो ये ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी। तो फिर क्या होता है, इन्होंने एक अलग तरीका अपनाते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड करते हैं, 4 बार, ठीक है। उसके बाद फिर ये कुछ ऐसे हम कह सकते हैं, कुछ ऐसे लॉज बनाते हैं, ठीक है, जिनसे क्या होता है दोनों में इक्वलिटी बनी रहे,
ठीक है, ऐसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो आगे चल के, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी में वो चीज़ माइनॉरिटी में वो चीज़, तो वो भी डर रहे थे, हो सकता है श्रीलंका जैसी सिचुएशन हो सकता है यहाँ पे भी बन जाए, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पे बेल्जियम में, क्या होता है बेल्जियम में, अब हम देखते हैं, ठीक है। तो अब ये है एकोमोडेशन ऑफ इन बेल्जियम, ठीक है। अब बेल्जियम के एकोमोडेशन, अब यहाँ पे हम देखते हैं लॉज, जो मैंने आपको बताया था अभी लॉज के बारे में, ठीक है। तो वो लॉज के उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ठीक है। अब माइनॉरिटी मेजोरिटी श्रीलंका में तो वॉर स्टार्ट हो गया, बट इन्होंने कहा भैया वॉर जैसी सिचुएशन नहीं बनानी, तो हम क्या करते हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे बेल्जियम के मॉडल्स हैं, ठीक है, जो लीडर्स मैंने आपको बताया था कि बनाए थे, ठीक है, जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये क्या करते हैं, ये कहते हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, कि दोनों ही जो ये गवर्नमेंट में क्या करते हैं कि जैसे कि जो नंबर ऑफ डच हैं, डच और फ्रेंच स्पीकर्स जो हैं, मिनिस्टर जो हैं, वो इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने डच स्पीकर्स मिनिस्टर होंगे उतने ही फ्रेंच स्पीकर्स होंगे, मतलब कि पावर जो है इक्वल दोनों में बांट दी जाएगी, ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। और बहुत सारी ऐसी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। देखो जैसे हमने देखा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर हम देख रहे थे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ओवरऑल पूरी कंट्री के पास, पूरी कंट्री ओवरऑल के अगर हम बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, जो पूरी गवर्नमेंट पूरी कंट्री के हिसाब से देखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एक और होती है हमारी लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर हम सेंट्रल की बात करते हैं तो पूरी कंट्री के हिसाब से होती है। तो पूरी कंट्री के हिसाब से अगर हम बात कर रहे थे, पूरी कंट्री के हिसाब से मेजोरिटी में कौन सी थी, अभी जैसे हमने देखा पूरी कंट्री के हिसाब से मेजोरिटी में थे डच और फ्रेंच, कंट्री के हिसाब से देख रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो अब देखो मैं अगली लाइन में इसको इससे रिलेट कराती हूँ। ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, दोनों के पास इक्वल थे। फ्रेंच स्पीकर्स ने क्या एक्सेप्ट कर लिया कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ब्रुसेल में, और डच स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। फ्रेंच स्पीकर्स ने किया इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल। डच स्पीकर्स कहाँ जाते थे, डच स्पीकर्स मेजोरिटी में थे कंट्री के हिसाब से, और ये थे माइनॉरिटी कंट्री के हिसाब से। और अगर हम बात करें कैपिटल के हिसाब से, तो कैपिटल के हिसाब से फ्रेंच जो थे वो थे मेजोरिटी में, ठीक है, और जो क्या थे डच थे, जो डच थे वो किस में थे, वो थे माइनॉरिटी में, ठीक है। ये क्या था कैपिटल के हिसाब से, ठीक है, कैपिटल के हिसाब से, ठीक है। ये था, ये सिचुएशन थी हमारी कैपिटल के हिसाब से, ठीक है। देखो इससे ही हम इसको कोई को समझेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, जो फ्रेंच स्पीकर्स थे, फ्रेंच स्पीकर्स उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई ब्रुसेल में हम मेजोरिटी में हैं, तो आप माइनॉरिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दो। मतलब कि कैपिटल में इन ब्रुसेल की बात करें तो फ्रेंच जो मेजोरिटी थी उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, किसके साथ, उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया माइनॉरिटी के साथ, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया माइनॉरिटी के साथ। अगर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, फिर डच स्पीकर्स ने भी ये कह दिया कि अगर ठीक है, अगर आप इन्होंने आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो डच स्पीकर ने कह दिया ठीक है, तो फिर ओवरऑल कंट्री के हिसाब से अगर हम मेजोरिटी में है जैसे कि, तो हम भी माइनॉरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। तो इन दोनों ने आपस में समझौता कर लिया कि भाई तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तुम इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर लो, तुम इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर लो, दोनों इक्वल पावर होंगी, एक साथ फैसला लेंगे, एक साथ दोनों रूल करेंगे। मतलब कोई ऐसा नहीं होगा कि एक मेजोरिटी में है तो उसके बाद ज़्यादा पावर है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। दोनों के पास इक्वल पावर है, ठीक है, शेयरिंग पावर शेयर कर ली है इन्होंने, ठीक है, डिवाइड कर ली पावर दोनों ने, ठीक है, दोनों ने पावर डिवाइड कर ली, तो कोई कन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन नहीं होगी।
देखो पावर इक्वल डिवाइड हो गई है दोनों के बीच। ये इसने कह दिया ठीक है, इसने भी कह दिया। फ्रेंच और डच दोनों ने कह दिया इक्वल इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, दोनों एक साथ ही लॉ बनाएंगे, जो भी मतलब जो भी गवर्नमेंट चलाएंगे एक साथ ही चलाएंगे, हर डिसीजन एक साथ ही लेंगे, अलग कोई मतलब अकेले कोई गवर्नमेंट नहीं ले सकती है, ठीक है। तो इस वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब एक और उन्होंने और एक और गवर्नमेंट बना दी वहाँ पे, तीसरे टाइप की गवर्नमेंट बना दी जिसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसका नाम है क्या, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट किसके लिए थी, नाम से पता चल रहा है कम्युनिटी के लिए, मतलब कि जो क्या चेक करती थी, जो उनको देखती थी, एजुकेशन, जैसे एजुकेशन हुआ, रिलीजन वगैरह जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, रिलीजन एजुकेशन ऐसी चीज़ों को कौन देखती थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। पूरी कंट्री में ऐसी कुछ सिचुएशन बनती है रिलीजन के हिसाब से, कोई कन्फ्लिक्ट वगैरह, ऐसी सिचुएशन को जो देखती थी वो देखती थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी, इससे ऐसा कुछ वो नहीं होगा, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ठीक है। सेंट्रल पावर ने कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दे दी थी, ठीक है। और क्या किया, जो डच और ये थे दोनों को इक्वल इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल गए थे, ठीक है। तो आपस में कंप्रोमाइज़ करके क्या हो गया, यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कोई भी वॉर नहीं हुआ। बट जो श्रीलंका थे उनको देखो आपस में लड़ पड़ के उन्होंने अपनी इकोनॉमी को भी खराब कर लिया, और क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गई, लॉसेस हो गए सारे, ठीक है। तो और इनका कोई भी लॉस भी नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे बढ़िया बात ये मिलती है, लड़ाई मत करो, अपने आप ही कंप्रोमाइज़ कर लो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी ये फर्स्ट पार्ट है, अगला पार्ट हम देखेंगे, अगले पार्ट में हम और आगे डिस्कस करेंगे, अपनी इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।